गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सभी बोलिए। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय राम श्री राम, जय राम 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 जय जय राम श्री राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम श्री राम, जय जय 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 राम। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक। रसिक भक्त विद्यापति। महाकवि विद्यापति भगवान श्री कृष्ण और उनकी हादिनी शक्ति, हृदयनी शक्ति श्री राधा रानी के रूप लावण्य और भक्ति रस से ओत प्रोत श्रृंगार माधुर्य के कुशल मर्मज्ञ और गायक थे। वे बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव कवि
चंडीदास के समकालीन थे। दोनों एक दूसरे के कविता प्रेम और श्री कृष्ण भक्ति से प्रभावित थे और परम पवित्र भगवती भागीरथी के तट पर दोनों का एक समय मिलन भी हुआ था। विद्यापति ने विक्रम की 15वीं सदी में विस्पी ग्राम में जन्म लिया था। उनका परिवार बिहार के तत्कालीन शासक हिंदूपति महाराज शिव सिंह के पूर्वजों का कृपा पात्र था और विद्यापति ने तो शिव सिंह और उनकी पटरानी महारानी लक्ष्मी के आश्रय में मिथिला को अपनी श्री कृष्ण भक्ति सुधा से वृंदावन बना दिया। बिहार ही नहीं, उत्तरापथ की गली गली में उपवन और सरोवर तटों पर काव्य रसिक उनकी पदावली का रसास्वादन करके प्रमत्त हो उठे। अभिनव कृष्ण महाप्रभु चैतन्य देव और उनकी भक्त मंडली के लिए तो कवि कंठहार विद्यापीठ के पद श्री राधा कृष्ण की मधुर भक्ति के उद्दीपन ही बन गए। महाप्रभु उनके विरह और प्रेम संबंधी पदों को सुनते जाते थे और साथ ही साथ नैनों से अनवरत अश्रु की धारा बहाते थे। विद्यापति प्रतिभाशाली कवि ही नहीं, संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। श्रीमद् भागवत में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने पाठ के लिए स्वयं अपने हाथ से उसकी एक प्रतिलिपि की थी। भगवती गंगा और श्री दुर्गा में भी उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने गंगा वाक्यावली और दुर्गा भक्ति तारिणी की रचना की है। उन्होंने हिमाचल नंदिनी भगवती पार्वती का अपने पदों में कहीं कहीं सादर स्मरण किया है। शिव और पार्वती में उनकी अटल निष्ठा थी। उन्होंने एक स्थल पर कहा है, हिमगिरी कुंवरी चरण हृदय धरी कवि विद्यापति भाखे। भगवान शिव की स्तुति में उन्होंने बहुत से पद लिखे हैं। बिहार में इन नचारियों को लोग बड़े उत्साह से गाया करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यापति की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उनको अपना उगना नाम रखकर सेवक के वेश में धन्य किया था। यह कहना सरल नहीं है कि विद्यापति शैव थे या वैष्णव, पर उनकी सरस पदावली से उनकी श्री कृष्ण और श्री राधा के प्रति भक्ति और दृढ़ आस्था प्रकट होती है। उन्होंने भक्ति भाव से सने प्रेम विरह मिलन अभिसार और मानव सम्मान संबंधी अनेक सरस पदों की रचना करके अपनी श्री कृष्ण भक्ति की उज्जवल पताका फहराई है। श्री कृष्ण ही उनके आराध्य देव थे। उनके पदों में भक्ति सुलभ सरलता और माधुर्य का सुंदर समन्वय मिलता है। श्रृंगार और भक्ति का इतना मधुर समावेश अन्यत्र कठिनता से हुआ है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती महाकवि गीत गोविंदकार श्री जयदेव का पूर्ण रूप से अनुगमन करके अपने अभिनव जयदेव नाम के सत्यता चरितार्थ की। कवि शिखर विद्यापति ने अपने उपास्य का निम्नलिखित पद में जो ध्यान किया है, उससे उनके रंगीले हृदय की रसीली भक्ति का पता चलता है। नंदक नंदन कदम्बक तरु करे धीरे धीरे मुरली बजाओ समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ सामरी तोरा लगी अनुखने बिकल मुरारी जमुना के तीर उपबन उद्भेकल फिरी फिरी ततही निहारी गोरस बी के उबैते जाइते जनी जनी पूछ बनमारी तो है मति मान सुमति मधुसूदन बचन सुनऊ किचु मोरा बनई विद्यापति सुन बर जोवित बंद नंद किशोरा। विद्यापति रसिक भक्त महाकवि और प्रेमी थे। उनको स्वर्ग गए 500 साल से अधिक समय हो गया है, तो भी
मैथिल को किल की काव्यवाणी श्री कृष्ण भक्ति की सरसता की साहित्य जगत में महिमा प्रकट कर उत्तरोत्तर सम्मानित होती जा रही है। भक्त चंडीदास का जन्म वीरभूमि जनपद के छटना ग्राम में हुआ था। उनकी बाल्यावस्था में ही बोलपुर से 10 मील दूर नगुरा ग्राम में परिवार के लोग जा बसे थे। उस प्रदेश में इस परिवार की गणना कट्टर ब्राह्मणों की होती थी। लोग आचार विचार का बड़ा ध्यान रखते थे। चंडीदास वासुली देवी के मंदिर में पुजारी नियुक्त हुए। वे देवी की उपासना और प्रेम गीत साधना में ही अपनी महती शक्ति का उपयोग करते थे। उस समय उनकी अवस्था सुकुमार थी। मुख पर यौवन की रेखाएं मुस्कुरा रही थी। उनके गौर वर्ण पर सौंदर्य श्रृंगार रस का चित्र उतार रहा था। प्रत्येक क्रिया में अलहड़ता थी। स्वभाव मृदुल और प्रेमिल था। कंठ प्रदेश से सदा सरस स्वर की मंदाकिनी प्रभावित होती रहती थी। एक दिन वे सरिता तट की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक सुंदरी रजक कन्या को देखा। उसका नाम रामी था। वह कपड़े धो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। हृदय में शुद्ध प्रेम का संचार हुआ। वासना और आसक्ति की गंध तक नहीं थी। रामी ब्राह्मण देवता की चरण धूलि ले सकती थी। ब्राह्मण चंडीदास उसे केवल आशीर्वाद दे सकते थे। दोनों और विवशता थी। चंडीदास उसकी ओर आकृष्ट हो गए। उनकी कंठ भारती ने रामी के सौंदर्य में अलौकिकता, दिव्यता और पवित्र प्रेम का दर्शन किया। रामी चंडीदास के लिए सब कुछ हो चली। देवी की सेवा में उनकी आसक्ति कम हो गई। वे रात दिन प्रेम की संगीतामृत लहरी में सराबोर होकर श्री राधा कृष्ण के प्रेम गान में विभोर रहते थे। कण कण में उन्हें श्री राधा कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य दिख पड़ता था। लोग उन्हें पगला चंडी कहकर पुकारने लगे। पगला की उपाधि तत्कालीन बंगाल में उन्हें दी जाती थी, जो सदा प्रेमिनी मग्न रहा करते थे। वस्तुतः प्रेम भगवान का ही रूप है। प्रेम आत्मा का स्वरूप है और हृदय की परम मूल्यवान गुप्त संपत्ति है। जिन्हें एक बार प्रेम का सुधा रस बिंदु मिल जाता है, उन्हें संसार में और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसी से प्रेमी चंडीदास ने पार्थिव सौंदर्य के गीत नहीं गाए। एक पद में श्री वृषभानु नंदिनी के पवित्र भाव से भावित होकर वे श्याम सुंदर से कह रहे हैं, मानो श्री लाडली जी अपने प्राण प्रियतम श्याम सुंदर को सामने देखकर उन्हें अपने हृदय की क्रंदन ध्वनि सुना रही है। बंधु की आर बलिब आमी, जीवने मरणे जन्मे जन्मे प्राण नाथ हो वो तुम्ही, तोमर चरणे आमर पराणे बांधिल प्रेमेर फांसी। मेरे प्रियतम और मैं तुम्हें क्या कहूं, बस इतना ही चाहती हूं। जीवन में मृत्यु में जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ रहना। तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणों में प्रेम की गांठ लग गई है। मैं सब कुछ तुम्हें समर्पित कर एकांत मन से तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ। मेरे प्राणेश्वर, मैं सोचकर देखती हूँ इस त्रिभुवन में तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। राधा कहकर मुझे पुकारने वाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी हूँ। इस गोकुल में कौन है जिसे मैं अपना कहूँ। सर्वत्र ज्वाला है, एकमात्र तुम्हारे युगल चरण कमल ही शीतल हैं। इन्हें शीतल देखकर ही मैं तुम्हारे शरण में आई हूँ। तुम्हारे लिए भी अब यही उचित है कि मुझ अबला को चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपनी शीतल
मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ, सोचकर देखती हूँ मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना सब में अब मेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रियतम, उचित है कि मुझ अबला को चरणों में स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणों से दूर मत फेंक देना। नाथ, सोच कर देखती हूँ मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना अब मेरी अन्य गति ही है। तुम यदि दूर फेंक दोगे तो मैं अबला कहाँ जाऊंगी। मेरे प्रियतम, एक निमेष के लिए भी जब तुम्हें नहीं देख पाती तब मेरे प्राण निकलने लगते हैं। मेरे स्पर्श मणि मेरे स्पर्श मणि तुम्हें ही तो मैं अपने अंगों का भूषण बनाकर गले में धारण करती हूँ। भक्त चंडीदास और महाकवि विद्यापति परस्पर एक दूसरे से प्रभावित थे। चंडीदास विद्यापति के से मिलने गए थे। परम पवित्र भगवती भागीरथी के तट पर चंडीदास और कवि शेखर विद्यापति का सम्मिलन हुआ था। प्रेम और सौंदर्य ने एक दूसरे का दर्शन किया था। चंडीदास ने श्री कृष्ण प्रेम का अत्यंत अलौकिक ढंग से वर्णन किया। वे श्री कृष्ण के पूर्ण भक्त थे। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु उनके गीत से भक्ति में के उद्दीपन तत्व की अनुभूति किया करते थे। चंडीदास ने सुख में दुख देखा था। वे मिलन सुख में वियोग के दुख से सदा आशंकित रहते थे। विरह काल में वे मूर्तिमान अनुराग हो उठते थे। उनका भगवत प्रेम अथवा श्री राधा कृष्ण का भक्ति भाव सर्वथा लोकोत्तर था। उसमें माधुर्य ही माधुर्य दिख पड़ता है। सीख यह श्याम नाम किसने सुनाया, यह कान के द्वारा मर्म स्थान में प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणों को व्याकुल कर दिया। पता नहीं श्याम नाम में कितना माधुर्य है। इसे मुंह कभी इसे मुंह कभी छोड़ नहीं सकता। नाम जपते जपते इसने मुझे अवश कर दिया। सखी, मैं अब उसे कैसे पाऊंगी जिसके नाम ने मेरी यह दशा कर दी। उसके अंग स्पर्श से तो पता नहीं क्या होता है। वह जहां रहता है वहां उसे आंखों से देखने पर युवती का धर्म कैसे रह सकता है। मैं भूल जाना चाहती हूँ पर मन में भुलाया नहीं जा सकता। मैं अब क्या करूं, मेरे लिए क्या उपाय होगा। चंडीदास द्विज कहता है, इससे कुलवती का कुल नाश होता है जो अपना यौवन दे देती है। चंडीदास समस्त जीवन प्रेम साधना से परिपूर्ण था। उन्होंने अपनी पदावली में सर्वत्र श्री राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गाए हैं। भगवदीय माधुर्य की विजयनी पताका फहराने वाले में चंडीदास का नाम एक गौरवपूर्ण और विशिष्ट स्थान पर प्रतिष्ठित है। चंडीदास का नाम सुनते ही नैनों में प्रेम के अश्रु उमड़ पड़ते हैं। रसना पर श्री राधा कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य छलक पड़ता है। हृदय में भक्ति की मंदाकिनी का वेग बढ़ जाता है। चंडीदास पूर्ण प्रेमी और परम भगवत भक्त थे। श्री रूप सनातन 400 वर्ष से अधिक बीत चुके बंगाल के सिंहासन पर हुसैन शाह नामक एक मुसलमान शासक अधिष्ठित था जो अपने को बंगाल का बादशाह कहता था। बंगाल की राजधानी उस समय राजमहल के समीप बसे हुए गौड़ नामक नगर में थी। यह गौड़ इस समय नष्ट हो गया है। यद्यपि बादशाह मुसलमान था तथापि उसके उच्च पदस्थ कर्मचारी प्राय हिंदू ही थे।
बादशाह के उच्च पदाधिकारियों में दक्षिण के 2 ब्राह्मण बंधु मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे। ये अपने देश से आकर बंगाल में रामकेली नामक गांव में बस गए थे और अपनी विद्या बुद्धि से उन्होंने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया था। राज्य में ये दबीर खास और साकर मलिक के नाम से प्रसिद्ध थे। ये दोनों पदवियां थी। सनातन का असली नाम अमर और रूप का नाम संतोष था। हुसैन शाह उन्हें अपना दाहिना हाथ समझता था। वेशभूषा से ये पूरे मुसलमान प्रतीत होते थे। इन्होंने प्रचुर धन उपार्जन किया था। रामकेली ग्राम में ये राजा कहलाते थे। इतना सब होने पर भी इनका हृदय हिंदू भावों से भरा था। श्री राम और श्री कृष्ण के प्रति उनका अनुराग था। ब्राह्मण साधुओं में इनकी भक्ति थी। रामकेली ग्राम में इनके घर पर ब्राह्मण साधुओं का प्राय मेला सा लगा रहता था। धन की कमी नहीं थी, मन में उदारता थी। धन बंटता था। अनेक विद्वान ब्राह्मणों का भरण पोषण इनके द्वारा हुआ करता था। इनके छोटे भाई अनुपम घर रहा करते थे और ये दोनों अधिकांश समय बादशाह के पास गौड़ में रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुनकर उनके प्रति स्वाभाविक ही उनकी श्रद्धा हो गई और इस श्रद्धा ने क्रमशः बढ़कर एक प्रकार की विरह वेदना का सा रूप धारण कर लिया। दोनों भाई श्री चैतन्य के दर्शन के लिए बड़े उत्कंठित हो गए। कबीर खास और साकर मलिक की तीव्र दर्शनाभिलाष ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन को खींच लिया। महाप्रभु से अब नहीं रहा गया और वे वृंदावन जाने के बहाने गंगा जी के किनारे किनारे चलकर गौड़ के समीप जा पहुंचे। जब महाप्रभु गौड़ के समीप पहुंचे तब उनके हजारों भक्तों के दल की तुमुल हरिध्वनि से सारा नगर गूंज उठा। बादशाह ने कोलाहल सुनकर सोचा कि हो न हो आज गौड़ पर कोई शत्रु चढ़ आया है। उसे बड़ा भय हुआ। उसने कबीर खास और साकर मलिक को बुलाया और उनसे सन्यासी के संबंध में पूछा। इन दोनों भाइयों ने अब तक महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे, परंतु इनका प्रगाढ़ विश्वास था कि श्री चैतन्य साक्षात ईश्वर हैं। उन्होंने अनेक प्रकार से महाप्रभु के गुणगान सुनते हुए बादशाह से कहा, हुजूर, मालूम होता है कि साक्षात भगवान धराधाम में अवतीर्ण होकर सन्यासी के वेश में घूम रहे हैं। जिनके अनुग्रह से आप आज गौड़ के बादशाह हैं, वही भगवान आज आपके दरवाजे पर पधारे हैं। यह सुनकर बादशाह ने बड़ी नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम होता है। मैं गौड़ का बादशाह हूँ। लाखों आदमियों ने के मारने जलाने का इख्तियार रखता हूँ, लेकिन अगर मैं एक मामूली नौकर को भी एक दिन की तनख्वाह न दूं तो वह अपनी रजामंदी से मेरी किसी बात को सुनना नहीं चाहेगा। पर मैं अपनी फौज को 6 महीने तनख्वाह न बांटूं तो शायद वह मुझे कत्ल करने के लिए साजिश करने लगे। ताज्जुब की बात है कि इस कंगाल फकीर के पास एक कौड़ी न होने पर भी हजारों आदमी अपना घर बार छोड़कर और नींद भूख को भुलाकर गुलाम बने साथ घूम रहे हैं। ईश्वर के सिवा ऐसी ताकत और किसमें हो सकती है। बादशाह ने बातें तो बड़ी अच्छी कही, परंतु उन दोनों भाइयों के मन में यह भय बना रहा कि कहीं स्वेच्छाचारी मुसलमान बादशाह महाप्रभु के दल को कोई कष्ट न पहुंचा दे। वे चाहते थे कि महाप्रभु यहाँ से शीघ्र ही चले जाएं तो ठीक है, परंतु उनका दर्शन करने के लिए दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हो रही थी। इसीलिए बाहर के बाहर उन्हें लौटाना भी नहीं चाहते थे। महाप्रभु गौड़ में आ पहुंचे। वे दर्शन दिए बिना कब लौटने वाले थे। वे तो आ ही थे दोनों भाइयों को संसार कूप से खींचकर बाहर निकालने के लिए। रात को दोनों भाई महाप्रभु के दरबार में पहुंचे। प्रभु अपने प्रियतम परमात्मा के प्रेम में समाधिस्थ थे। श्री नित्यानंद जी
ने चेष्टा करके उनकी समाधि भंग करवा कर दोनों भाइयों का परिचय कराया। दोनों मुंह में तिनके दबाकर और गले में कपड़ा डालकर महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, आपने पतित और दीनों का परित्राण करने के लिए ही पृथ्वी पर पदार्पण किया है। हम जैसे दयनीय पतित आपको और कहाँ मिलेंगे। आइए, आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, परंतु वे तो अज्ञान से पाप करते थे। उद्धार तो सबसे पहले हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो जानबूझकर पाप किए हैं। वास्तविक पति तो हम ही हैं नाथ। अब आपके सिवा हमें और कोई ठोर नहीं है। महाप्रभु उनकी निष्कपट दीनता को देखकर मुग्ध हो गए। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया। वे बोले, उठो, दीनता को दूर करो। तुम्हारी इस दीनता को देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। मैं यहाँ तुम्ही दोनों भाइयों से मिलने आया हूँ। तुम निश्चिंत रहो, शीघ्र ही तुम पर श्री कृष्ण की कृपा होगी। आज से तुम्हारा नाम सनातन और रूप हुआ। महाप्रभु के वचन सुनकर सनातन और रूप का हृदय आनंद से भर गया और वे कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से महाप्रभु के मुख कमल की ओर एक टकी लगाकर देखने लगे। उनके जीवन स्तोत्र की दशा सहसा बदल गई। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन के परामर्श से इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन जाने का विचार छोड़ दिया और वापस नीलाचलपुरी की ओर लौट गए। इधर रूप सनातन की दशा कुछ और ही हो गई। वैराग्य उमड़ पड़ा। राज्य वैभव और मंत्रित्व से मन हट गया। एक क्षण भी राजकाज में रहना उनके लिए नरक यंत्रणा के समान दुखदायी हो गया। सनातन की अनुमति से रूप तो छुट्टी लेकर अपने घर राम के लिए चले गए। सनातन बीमारी का बहाना करके डेरे पर ही रहने लगे। रूप ने दो गुप्तचर महाप्रभु के समीप नीलाचल भेज दिए और उन्हें ताकीद कर दी कि महाप्रभु के वृंदावन की ओर पलायन करते ही शीघ्र लौटकर मुझे सूचना देना। इस बीच में धन संपत्ति को लौटाकर रूप वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। इनके छोटे भाई का नाम अनुपम था। वह पहले से भी बड़ा श्रद्धालु था। उसने भी भाई के साथ ही घर छोड़ने की तैयारी कर ली। रूप सनातन के कोई संतान नहीं थी। अनुपम के जीव नामक एक पुत्र था। उसे थोड़ा सा धन सौंपकर शेष सारा धन गरीबों को लुटा दिया गया। इतने में समाचार मिला कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। हुई सी बात थी जानी हुई सी बात थी। रूप और अनुपम ने शीघ्र ही चले जाने का विचार किया और चरों के नीलाचल से लौटते ही गुप्तचरों की नीलाचल से लौटते ही महाप्रभु के वृंदावन गमन की बात सुनकर दोनों भाई वृंदावन को चल दिए। जाते समय एक पत्र सनातन को इस आशय का लिख गए कि हम लोग दोनों वृंदावन जा रहे हैं। किसी प्रकार पिंड छुड़ाकर आप भी शीघ्र आइए। आवश्यक व्यय के लिए 10,000 रुपए मोदी के यहाँ रख दिए गए हैं। सदा अमीरी ठाठ में रहने वाले रूप और अनुपम की आज कुछ विचित्र ही अवस्था है। उन्होंने सारे वस्त्र और आभूषण उतार कर फेंक दिए हैं। तन पर एक एक फटी गुदड़ी है और कमर में एक एक कोपिन है। भूख प्यास और नींद की कुछ भी परवाह नहीं है। पास में एक कोड़ी नहीं है। वे संघर्ष कष्ट सहन करते हुए पैदल चले जा रहे हैं। अपने आप को जो कुछ खाने को मिल जाता है उसी से उदर पूर्ति करके रात को चाहे जहां पड़ रहते हैं, परंतु उनके मन में कोई दुख नहीं है। चलते चलते दोनों भाई प्रयाग पहुंचे। वहां जाते ही अनायास पता लग गया कि महाप्रभु यहीं पर हैं। दोनों भाई दांतों तले तिनका
दबाकर जगत के बड़े से बड़े दीन और कंगाल की तरह कांपते रोते और पड़ते उठते महाप्रभु के चरणों में जाकर गिर पड़े और दोनों ही प्रेम के आवेश में मतवाले से हो गए। कुछ समय के बाद धीरज धरकर बोले, हे दीन दयामय, हे पतित पावन, हे नाथ, हम जैसे पतितों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन आश्रय देगा। महाप्रभु ने पूर्व शीघ्र इससे पूर्व सिर्फ एक दिन महाप्रभु ने इससे पूर्व सिर्फ एक दिन रात के समय रूप को देखा था, परंतु अब उसे देखते ही तुरंत पहचान कर महाप्रभु हंसकर बोले, उठो उठो रूप, दीनता छोड़ दो, तुम लोगों पर श्री कृष्ण की अपार कृपा है, तभी तो उन्होंने तुम लोगों को विषय कूप से निकाल लिया है। रूप, भगवान को जितने भक्त प्रिय हैं उतने और कोई नहीं। भगवान ने कहा है, चारों वेदों को जानने वाला भी यदि मेरा भक्त न हो तो वह मुझे प्रिय नहीं है, परंतु मेरा भक्त चांडाल भी मुझे प्रिय है। मैं उसको अपना प्रेम देता हूँ और उससे प्रेम ग्रहण करता हूँ। जगत में जिस प्रकार मैं सबका पूज्य हूँ, उसी प्रकार मेरा भक्त भी है। इस श्लोक को पढ़कर महाप्रभु ने प्रेम से अश्रुपात करते हुए दोनों बंधुओं को बलपूर्वक अपनी छाती से लगा लिया और अपने पास बिठाकर समस्त वृतांत पूछने लगे। रूप ने कहा, महाप्रभु, सुना है कि सनातन को बादशाह ने कैद कर लिया है। प्रभु बोले, घबराओ मत, सनातन कैद से छूट गया है और मेरे समीप आ रहा है। रूप और अनुपम उस दिन महाप्रभु के पास ही रहे और वहीं प्रसाद लिया। महाप्रभु ने कई दिनों तक उन्हें प्रयाग में अपने पास रखा। रूप के द्वारा प्रभु को बहुत बड़ा कार्य करवाना था। वृंदावन की दिव्य प्रेम लीला को पुनर्जीवन देना था। इसीलिए रूप को एकांत में रखकर लगातार कई दिनों तक महाप्रभु ने उसको भक्ति का यथार्थ रहस्य भली भांति समझाकर अंत में कहा, रूप, मैं काशी जाता हूँ, तुम वृंदावन जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, जीवों का कल्याण करो, अपने सुख की आशा छोड़कर वृंदावन जाओ और उसके बाद यदि इच्छा हो तो मुझसे नीलाचल में मिलना। यूं कहकर प्रभु वहां से चल दिए और बड़े कष्ट से धैर्य धारण कर प्रभु के आज्ञा अनुसार रूप अपने छोटे भाई अनुपम के साथ वृंदावन को चले। रूप और अनुपम को वृंदावन भेजकर महाप्रभु काशी चले गए और वहां श्री चंद्रशेखर के मकान में ठहरे। इधर सनातन ने गोण के कारागार में रूप का पत्र पाकर शीघ्र ही वहां से निकलकर महाप्रभु के समीप जाने का विचार कर लिया तथा मौके से द्वार रक्षक को कुछ देकर वे कारागार से निकल पड़े और 7,000 मोहरें देकर उसी की सहायता से रातों रात गंगा के उस पार चले गए। ईशान नामक एक नौकर उनके साथ था। उसने छिपाकर 8 मोहरें अपने पास रख ली थी। पातड़ा ग्राम में भौमिकों ने मोहरों के लोभ से सनातन का बड़ा आदर किया। उनके मन में पाप था। वे रात को सनातन और ईशान को मारकर मोहरें छीनना चाहते थे। सनातन ने मन में सोचा कि ये लोग मेरा इतना सम्मान क्यों करते हैं। इनको लुभाने की मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं है। इनके मन में संदेह हुआ और इन्होंने ईशान से पूछा, मालूम होता है तुम्हारे पास कुछ धन है। ईशान ने एक मोहर छिपा कर कहा, हाँ, 7 मोहरें हैं। सनातन ने कहा, भाई, इस पाप को अपने पास क्यों रखा। यदि तुम इस समय न बताते तो रात को ये भौमिक बिना मारे न छोड़ते। उससे 7 मोहरें लेकर सनातन ने भौमिकों को दे दी। शेष एक मोहर का और पता लगने पर सनातन ने वह मोहर ईशान को देकर उसे वापस देश लौटा दिया। सारा बखेड़ा निपटा सुखपूर्वक सनातन अकेले ही चलने लगे। संध्या के समय हाजीपुर नामक स्थान में पहुंचे और एक जगह बैठकर बड़े ऊंचे स्वर से श्री कृष्ण के पावन नाम का कीर्तन करने लगे। उन्हें सच्ची शांति और विश्रांति इसी में मिलती थी। वास्तव में बात भी ऐसी है। सनातन के बहनोई श्रीकांत
बहुत दिनों से हाजीपुर में थे। वे गौड़ बादशाह के लिए घोड़े खरीदने आए थे। संध्या का समय था। श्रीकांत एक तरफ बैठे आराम कर रहे थे। उनके कानों में हरि नाम की मीठी आवाज गई। पहचाना हुआ सा स्वर था। श्रीकांत उठकर सनातन के पास आए और देखते ही अवाक रह गए। उन्होंने सनातन संबंधी कोई बात नहीं सुनी थी, पर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा सनातन का शरीर जीर्ण हो गया है। वे फटी हुई मैली सी धोती पहने हुए हैं। दाढ़ी बढ़ रही है। मुख पर वैराग्य की छाया पड़ी हुई है और जोर जोर से मत वाले की भांति हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। श्री कांत ने सनातन को पुकार कर सचेत किया और उनके पास बैठकर इस हालात का कारण पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कहानी सुना दी। श्रीकांत ने कहा, ऐसा ठीक नहीं, घर लौट चलिए। सनातन ने कहा, घर ही तो जा रहा हूं। अब तक घर भूला हुआ था, पराए घर को घर माने हुए था। अब पता लग गया है, इसीलिए तो दौड़ता हूँ। आंखें खोलने पर स्वप्न के महलों में कौन रहता है। जब तक संसार का माया में घर घर मालूम होता है, तब तक असली घर दूर रहता है। जिसको कभी अपने असली घर का पता लग जाता है, वह तो उसी प्रकार मत वाला होकर दौड़ता है। श्रीकांत ने समझाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु समझे हुए को भूला हुआ क्या समझाएगा। जहाँ वैराग्य का सागर उमड़ा हो, वहां विषय रूपी कूड़े को कहाँ स्थान मिल सकता है। श्रीकांत की बातें श्रीकांत की बातें सनातन के जागृत हृदय को स्पर्श कर रही थी। ऊपर ही ऊपर उड़ गई। श्रीकांत ने समझा कि अब ये नहीं मानेंगे, अतएव सनातन के घर लौटने की आशा छोड़कर उन्होंने उनके राह खर्च के लिए कुछ देना चाहा। सनातन ने कुछ भी नहीं लिया। गहरा जाड़ा पड़ रहा था। श्रीकांत ने एक बढ़िया दुशाला देना चाहा। सनातन ने उसे भी नहीं लिया। श्रीकांत रोने लगे। उनका रोना देखकर सनातन का मन पिघला। भक्त बड़े कोमल हृदय होते हैं, उनसे दूसरे का दुख नहीं देखा जाता। अतएव श्रीकांत के मन को शांत और सुखी करने के लिए उन्होंने उनसे एक कंबल ले लिया और देखते ही देखते वहां से चल पड़े। श्रीकांत चुपचाप खड़े रोते रह गए। महाप्रभु जिस राह से, जिस गांव से और जिस नगर से जाते थे, सभी जगह अपना एक निशान छोड़ जाते थे। वहां था हरि नाम की तुमुल और मत ध्वनि। अतएव सनातन को खोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वे प्रेम के में झूमते हुए हरि नाम परायण लोगों को महाप्रभु का मार्ग चिन्ह समझकर काशी जा पहुंचे और वहां जाकर इसी प्रकार सीधे चंद्रशेखर के मकान के समीप पहुंच गए। खोज प्रत्यक्ष थी। लाखों नर नारी मिलकर हरि ध्वनि कर रहे थे। सनातन का मन प्रफुल्लित और शरीर पुलकित हो गया। वे धीरे धीरे जाकर चंद्रशेखर के दरवाजे पर बैठ गए। महाप्रभु घर के भीतर हैं और सनातन बाहर बैठे हुए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान कर रहे हैं। अंदर जाने का साहस नहीं था। अपने पापों को स्मरण करके मन में सोचते थे कि क्या मुझ पर भी प्रभु की कृपा होगी। मुझ शरीर के घोर नारकीय जीव की और क्या प्रभु निहारेंगे। सनातन के मन में कहीं पर भी कपट या दंभ की गंध तक नहीं है। सरल और शुद्ध हृदय से पापों की स्मृति के अनुताप से दग्ध होते हुए सनातन आज प्रभु की शरण चाहते हैं। सर्वज्ञ महाप्रभु ने घर के अंदर बैठे हुए ही उस उस बात को जान लिया कि बाहर सनातन बैठे हैं। अतएव उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि दरवाजे पर जो वैष्णव बैठा है उसे अंदर बुला लाओ। आज्ञा अनुसार चंद्रशेखर बाहर गया और वहां किसी वैष्णव को न देखकर वापस लौट कर बोला कि बाहर तो कोई वैष्णव नहीं है।
महाप्रभु ने कहा, क्या दरवाजे पर कोई नहीं बैठा है? चंद्रशेखर ने कहा, दरवाजे पर एक फकीर था तो बैठा है। महाप्रभु ने कहा, जाओ उसी को बुला लाओ। सनातन के कपड़े लत्ते वैष्णव के से नहीं थे, परंतु उसका अंतर तो वैष्णव विष्णु में था। अंतर को पहचानना अंतर्यामी का ही काम है। चंद्रशेखर यह सुनकर आश्चर्य करने लगा, सोचने लगा कि आज प्रभु इस फकीर को क्यों बुला रहे हैं, परंतु महाप्रभु के सामने कुछ कहने का साहस नहीं हुआ और उसने बाहर जाकर सनातन से कहा, आप कौन हैं? आपको प्रभु बुला रहे हैं, प्रभु बुला रहे हैं। इन शब्दों ने बिजली का सा काम किया। सनातन के हृदय में हर्ष, आशा, चिंता, भय, भक्ति और लज्जा आदि अनेक अनेक भावों की तरंगे उठने लगी। उन्होंने कहा, हे, क्या प्रभु बुलाते हैं? क्या सचमुच ही मुझे बुलाते हैं? आप भूल तो नहीं रहे? प्रभु मुझे क्यों बुलाने लगे? वे और किसी को बुलाते होंगे। चंद्रशेखर ने कहा, प्रभु आपको ही बुलाते हैं, आप अंदर पधारिए। सनातन के हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा, परंतु अपनी स्वाभाविक दीनता से वे दांतों तले तिनका दबाकर अपराधी की भांति चुपचाप अंदर जाकर प्रभु के चरणों में लकुटी की तरह गिर पड़े। दोनों नेत्रों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बहने लगी। सनातन बोले, प्रभु मैं पामर हूँ, मैंने आजीवन कामादि क्षण विकारों की सेवा की है। विषय भोगों का ही सुख विषय भोगों को ही सुख माना है। दिन रात नीचों के साथ नीच कर्म करने में रत रहा हूँ। इस मनुष्य जन्म को मैंने व्यर्थ ही खो दिया। मुरसरी का पापी, अधम, नीच और कुटिल और कौन होगा? प्रभु आज तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूँ। अपनी स्वाभाविक दयालुता की तरफ ख्याल करके मुझे चरणों में स्थान दो। इस अधम को इन चरणों के सिवा और कहाँ आश्रय मिलेगा? प्रभु सनातन के इन शब्दों को सनातन के इन शब्दों को नहीं सुन सके। उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। सनातन को जबरदस्ती उठाकर प्रभु ने अपनी छाती से लिपटा लिया। सनातन के नेत्रों की अश्रुधारा मानो मंदाकिनी की धारा बनकर महाप्रभु के सशरीर चरणों को धोने लगी और महाप्रभु के नेत्रों की प्रेमाश्रु धारा सनातन के मस्तक को सींचकर उसे सहसा पाप मुक्त करने लगी। सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कलुषित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन, दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जाता है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण हमारे सम्मुख हुए हैं। तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। यदि तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय से निकाल दिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ, क्योंकि तुम अपने भक्ति बल से सारे ब्रह्मांड को पवित्र करने में समर्थ हो। तुम जैसे भक्तों के दर्शन में ही आंखों की सफलता है। तुम जैसे भक्तों के अंग स्पर्श में ही शरीर की सफलता है और तुम जैसे भक्तों के गुणगान में ही जीव की सफलता है। संसार में भगवतों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। यह यूं कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी
भी प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी करामुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और उसे स्नान करवा कर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है। सनातन का यह आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़ कर उसे दो कुपिन उसके दो कुपिन बना दिए। सनातन के इस वैराग्य को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की गिरी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने दो चार बार उसकी ओर देखा तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ी है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है। इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताक कर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर वह कंबल एक गरीब को दे दिया, बदले में उसे उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा तब वे बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोग को आज समूल नष्ट कर दिया। भला उत्तम वेद रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता है। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश। महाप्रभु को नीलाचल महाप्रभु तो नीलाचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन वन में एक पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल के हरता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलाचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें चरम रोग हो गया। कविराज गोस्वामी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनके यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलाचल पहुंचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते थे। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा पर सनातन पीछे हट गए और बोले, प्रभु आप मुझे स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, इस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसीलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो। तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्पर्श्य है। यूं कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ को मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। सनातन के कोढ़ का मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा, तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम तो यहीं श्री कृष्ण की
प्राप्ति, अनुपम को ही श्री कृष्ण प्राप्ति हो गई। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ। प्रभु ने आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यहीं हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूं कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा शोक होता था। भगवान मंगल में परम पिता है, वे तो अपनी सनातन पर नित्य दया में है। उनसे कुछ भी मांगना उनकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी उन्होंने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना सनातन को उससे भी अधिक कष्ट का प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सनातन ने ब्रह्म ब्रह्म भागवतामृत, श्री भक्ति विलास, लीलात्सव, स्मरणीय टीका, दिग्दर्शिनी टीका और श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद पर वैष्णव तोषणी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति सामृत सिंधु, मथुरा महात्म्य, पदावली, हंसदूत, उद्धव संदेश, अष्टादशक छंद, सतवमाला, उत्कलिकावली, प्रेमेंदु सागर, नाटक चंद्रिका, लघु भागवत तोषणी, विदग्ध माधव, ललित माधव, उज्जवल नीलमणि, दान केली भानिका और गोविंद विरुधावली आदि अब अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। विदग्ध माधव की रचना ईस्वी सन संवत विक्रम संवत 1572 में 1582 में शुरू हुई थी। इन सब ग्रंथों में भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहां वृक्षों के नीचे सोते रहते, भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गूदड़ी और करवा साथ रखते, 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय करते श्री कृष्ण का नाम जप, संकीर्तन और शास्त्रों का प्रणयन। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्यापद, ऐश्वर्य और मान में मस्त थे, वे ही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण, निर्भिमानी, निर्लोभी, वैराग्यवान और परम प्रेमी बन गए। जीव गोस्वामी 400 साल पहले की बात है। बंगाल के महामहिम शासक हुसैन शाह के प्रधान अधिकारी कबीर और शाकर, सनातन और रूप
की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने राम केली ग्राम की यात्रा की। गंगा तट पर तोरंदो भरी रात में मलयानील से संपन्न नीरव उपवन में कदम्ब के झुरमुट में जिस समय रूप और सनातन को महाप्रभु चैतन्य हरि नाम ध्वनि से कृतार्थ कर रहे थे, उसी समय उनके छोटे भाई अनुपम अथवा वल्लभ के पुत्र जीव गोस्वामी ने उनके दर्शन किए और उनके चरणाविंद मकरंद की अमृत वारुणी से प्रमत्त होकर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उनकी अवस्था कल्प थी, पर भक्ति माधुरी ने उनके जीवन को बदल दिया। वृंदावन से अनुपम नीलाचल आए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु से ने जीव गोस्वामी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचाया। वे आनंद कंद नंद नंदन की राजधानी वृंदावन में आने के लिए विकल हो उठे। एक रात को उन्होंने स्वप्न में श्री चैतन्य और नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन किए। वे नवद्वीप चले आए। नित्यानंद ने उनको काशी तपन मिश्र के आश्रम में शास्त्र अध्ययन के लिए भेजा। जीव गोस्वामी ने मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत न्याय आदि की शिक्षा पाई। वे शास्त्र में पूर्ण रूप से निष्ठान होकर परम विरक्त सनातन और रूप के पास वृंदावन चले आए। जीवन के शेष 65 वर्ष उन्होंने वृंदावन में ही बिताए। श्री भगवान के स्वरूप तथा तत्व विचार में उन्होंने अपने पांडित्य का सदुपयोग किया। रूप ने उसको मंत्र दिया और समस्त शास्त्र पढ़ाए। जब जीव गोस्वामी पूर्ण विरक्त हो उठे, वे भगवती कालिंदी के परम पवित्र तट पर निवास करने लगे। वे जीव भगवान की उपासना माधुर्य भाव से करते थे। उनके चरित्र और लीला को परम तत्व का सार समझते थे। रूप गोस्वामी की महती कृपा से वे धीरे धीरे न्याय दर्शन और व्याकरण के पूर्ण पारंगत हो गए। उन्होंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उन्होंने वृंदावन निवास काल में श्री रूप गोस्वामी के उज्जवल नीलमणि की टीका कर्म संदर्भ नामक भागवत की कर्म संदर्भ नामक भागवत की टीका भक्ति सिद्धांत उपदेशामृत गोस्वामी कृत उज्ज्वली नीलमणि की टीका क्रम संदर्भ नामक भागवत की टीका भक्ति सिद्धांत उपदेशामृत षट संदर्भ गोपाल चंपू गोविंद विरुद्धावली हरिनामृत व्याकरण आदि महान ग्रंथों की रचना की। ये षट संदर्भ ही गौणीय यमता अनुसार श्रीमद् भागवत की प्रमाणित व्याख्या है। श्री जीव गोस्वामी के ये सभी ग्रंथ अचिंत्य भेद मत के अनुसार लिखे गए हैं। एक बार वल्लभ भट्ट नामक एक दिग्विजयी पंडित ने रूप की किसी कृति में दोष निकाला और घोषणा कर दी कि रूप ने जय पत्र लिख दिया। जीव के लिए यह बात असह्य हो गई। उन्होंने
शास्त्रार्थ के वल्लभ को पराजित किया। रूप को जब यह बात विदित हुई तब उन्होंने जीव को अपने पास से अलग कर दिया। वे 7-8 दिन तक एक निर्जन स्थान में पड़े रहे। सनातन ने रूप से पूछा कि जीव के प्रति वैष्णव का कैसा व्यवहार होना चाहिए। रूप ने कहा, दयापूर्ण। सनातन ने कहा, तुम जीव गोस्वामी के प्रति इतना कठोर व्यवहार क्यों करते हो? पर बड़े भाई के कथन का बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जीव को बुलाकर गले लगाया और अपने पास रख लिया। रूप और सनातन के बाद जीव ही वृंदावन के वैष्णवों के सिरमौर घोषित किए गए। जीव गोस्वामी के ने भक्ति को रस माना। वे रसोपासक और विरक्त महात्मा थे। भक्ति से ही भगवत स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जीव गोस्वामी की मान्यता थी कि भजनानंद स्वरूपानंद से विशिष्ट है। भजनानंद से भगवान की भक्ति मिलती है। स्वरूपानंद ब्रह्म तत्व का परिचायक है। उन्होंने भक्ति को ज्ञान से श्रेष्ठ स्वीकार किया है। भक्ति भगवान की ओर ले जाती है, ज्ञान ब्रह्मानुभूति प्रदान कराता है। श्रीमद् भागवत को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ भक्ति शास्त्र माना है। अश्वनी शुक्ल तृतीया को शाह के 1540 में 85 साल की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया। वे महान दार्शनिक, पंडित और भक्ति योग के पूर्ण मर्मज्ञ थे। महात्मा, रोग योगी, विरक्त भक्त सबके सहज समन्वय थे। भक्त विष्णुपुरी जी। श्री विष्णुपुरी जी परमहंस कोटि के सन्यासी थे और तिरहुत के रहने वाले थे। ये बड़े ही प्रेमी भक्त तथा विद्वान थे। इनकी भक्ति रत्नावली का 15वीं शताब्दी के आरंभ में विष्णुदास लोरिय के द्वारा बंगला में अनुवाद हुआ था, जिससे यह अनुमान होता है कि विष्णुपुरी 14वीं शताब्दी के अंत में विद्यमान रहे होंगे। हिंदू विश्व कोश में लिखा है कि विष्णुपुरी का दूसरा नाम वेंकुटपुरी और ये मदन गोपाल के शिष्य थे। इन्होंने भगवत भक्ति रत्नावली, भगवता अमृत, हरि भक्त कल्पता और काव्य विवरण ये 4 ग्रंथ लिखे थे। कहा जाता है कि नवद्वीप के महाप्रभु चैतन्य देव और विष्णुपुरी एक बार काशी में मिले थे। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से पुरी को जा रहे थे, उस समय दोनों ही एक दूसरे के प्रति बड़े आकर्षित हुए। एक बार विष्णुपुरी के एक शिष्य काशी से जगन्नाथपुरी गए और वहां चैतन्य महाप्रभु से मिलकर पूछा कि आपको विष्णुपुरी के लिए कोई संदेशा भेजना हो अथवा उनसे कोई प्रार्थना करनी हो तो कृपा कर बताइए। तब श्री चैतन्य देव ने सभी वैष्णवों के सामने उस शिष्य के द्वारा विष्णुपुरी को यह कहला भेजा कि आप हमारे लिए एक सुंदर रत्नावली भेजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे महान त्यागी के मुंह से इस प्रकार के शब्द सुनकर उनके साथियों का बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उन्हें डर के मारे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने पर विष्णुपुरी का ये वही शिष्य फिर जगन्नाथपुरी आया और महाप्रभु के हाथ में एक पुस्तक देकर बोला कि गुरुदेव ने आपके आदेशानुसार यह रत्नावली आपकी सेवा में भेजी है। यह सुनकर महाप्रभु के साथियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने महाप्रभु के आशय को न समझ सकने पर बड़ा पश्चाताप किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस रत्नावली को भगवान श्री लीलाचल नाथ के चरणों में रख दिया। यह एक कथा यह है कि संत विष्णुपुरी
के एक मित्र थे माधव दास। उन्होंने एक बार विष्णुपुरी से एक अनोखे ढंग से रत्नावली मांगी, जिसको धारण करने से सुख मिले। अपने उन्हीं मित्र के अनुरोध से विष्णुपुरी ने कुछ चुने हुए रत्नों को संग्रहित कर उन्हें पुरुषोत्तम क्षेत्र भेज दिया, जहां उनके मित्र रहते थे। भक्ति रत्नावली में भागवत में से नवदा भक्ति विषयक कई सुंदर वाक्य संग्रहित किए गए और उन्हें विषय के अनुसार 13 भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक भाग का नाम विरचन रखा गया है। जो लोग पूरी भागवत नहीं पढ़ सकते, उनके लिए यह ग्रंथ बड़े काम का है। अपने ग्रंथ के संबंध में वे स्वयं लिखते हैं कि मैं चाहे कितना भी यज्ञ एवं अल्प बुद्धि हूं, अज्ञ और अल्प बुद्धि हूं, मेरे यह प्रयास का भक्त लोग अवश्य आदर करेंगे। मधुमक्खियों में कितनी बुद्धि है और क्या क्या गुण है, इस बात को कोई नहीं पूछता, किंतु उसके द्वारा संचित मधु का सभी बड़े चाव से आस्वादन करते हैं। भक्ति रत्नावली पर कई टीकाएं मिलती हैं। इनमें से पहली टीका श्रीधर द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। इसका नाम है कांतिमाला। दूसरी टीका हिंदी गद्य में लिखी गई है। तीसरी टीका हिंदी के दोहे चौपाइयों में लिखी गई है। उसका नाम है भक्ति प्रकाशिनी। इसके अतिरिक्त भक्ति रत्नावली पर 2 टीकाएं गुजराती में भी मिलती हैं। भक्ति प्रकाशिका के अनुसार भक्ति रत्नावली के विरचनों में निम्नलिखित विषयों का विवरण हुआ है। पहले विरचन में भक्ति की महिमा का वर्णन हुआ है। दूसरे में महापुरुषों के तथा उनके संग के प्रभाव का वर्णन है। तीसरे विरचन में भक्ति के कई भेद बताए गए हैं। चौथे से लेकर 12वें विरचन तक नवदा भक्ति का अलग अलग वर्णन है और 13वें विरचन में शरणागति का वर्णन है। स्वामी श्री प्रकाशानंद जी सरस्वती वेदांतचार्य स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज काशी में विराजते थे। ये वेदांत के अद्वितीय विद्वान थे एवं दिव्य विग्रहचरणादि को स्वीकार नहीं करते थे। महाप्रभु चैतन्य देव जब प्रेम भक्ति के द्वारा देश को उन्मादित करते हुए विचरण कर रहे थे, उस समय श्री प्रकाशानंद जी ने उनके समीप एक श्लोक लिखकर भेजा। श्लोक निम्नलिखित था, जहां मणिकर्णिका ही अमल सरोवर के समान है, पुण्यतया जानवी दीर्घिका की भांति शोभायमान है। जहां शंभु स्वयं जीवों को तारक मंत्र रूप दुर्लभ अक्षर रत्न दान करते हुए निवास करते हैं, जो भगवान शंकर का दिव्य धाम और मुक्ति का सोपान है। उस काशी में रहते हुए मूर्ख लोग जल की आशा से मरीचिका की ओर दौड़ने वाले मृग की भांति अन्यत्र दौड़ते हैं। श्लोक पढ़कर प्रभु मुस्कुराते हुए निम्नलिखित श्लोक उत्तर में लिख भेजा, जिनका पसीना ही मणिकर्णिका घाट का जल है एवं जिनके चरण कमलों से ही पुण्य सलीला भागीरथी का जन्म हुआ है, काशीपति स्वयं भगवान शंभु जिनके अर्धांग को सुशोभित करते हैं और जिनका तारक नाम मंत्र उन्हीं भगवान शंभु की नगरी में जीव गणों का निस्तार करने को सदा कार्यान्वित रहता है, वे हे सखे श्रीपाद, आप उन्हीं मोक्षदायी श्री कृष्ण चरण कमलों का भजन कीजिए। स्वामी प्रकाशानंद जी ने इस श्लोक को पाकर एक और श्लोक लिख भेजा। वायु जल और वृक्षों के पत्ते खाकर रहने वाले पराशर विश्वामित्र प्रभूति
ऋषि वृंद भी जब स्त्रियों के मुख कमल को देखकर विमुक्त हो गए, और जब तब घी दूध और दही के साथ शाली चावल खाने वाले लोग यदि इंद्रियों का विग्रह कर सके, तो यह वैसी ही बात होगी कि विंध्याचल पर्वत समुद्र में तैर गया। महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ उनके उत्तर स्वरूप निम्नलिखित श्लोक लिखकर फिर भिजवाया। सिंह अत्यंत बलिष्ठ होता है एवं हाथी तथा शुक्रों का मांस खाता है, किंतु साल भर में केवल एक बार स्त्री संग करता है। किंतु पत्थर के कंकड़ों को खाकर जीवित रहने वाला कबूतर पक्षी निरंतर रति क्रिया में ही रत रहता है। बताइए इसका क्या कारण है? प्रकाशानंद जी इसका क्या उत्तर देते? उनके इसके बाद जब प्रकाशानंद जी ने यह सुना कि नीलाचल के प्रसिद्ध वेदांताचार्य श्री सार्वभौम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हो गए हैं, तब तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा चैतन्य जरूर कोई इंद्रजाल जानता है। एक बार एक महाराष्ट्र ब्राह्मण ने काशी के समीप सन्यासियों को निमंत्रित किया। श्री चैतन्य देव सन्यासियों में प्राय नहीं जाया करते थे, पर ब्राह्मण के आग्रह से उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। श्री प्रकाशानंद जी तो वहां आने वाले थे ही। वे बड़े दिग्गज विद्वान थे और उन्हें अपनी तर्क शक्ति पर बड़ा विश्वास था। काशी में उनके अनुयायी हजारों शिष्य सन्यासी थे। उन्होंने सोचा था कि चैतन्य सामने आएगा तो दो चार बातों में उनकी जबान बंद कर दी जाएगी। महाप्रभु चैतन्य श्री चैतन्य भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए सहस्त्रों सन्यासियों की उस अपूर्व सभा में पहुंचे। उन्होंने वहां पहुंचकर बड़े संकोच के साथ सिर नीचा करके सारी सन्यासी सभा को नमस्कार किया। तदंतर पैर धोने की जगह जाकर पैर धो लिए और वहां बैठ गए। स्वामी प्रकाशानंद बड़े सहृदय व्यक्ति थे। उन्होंने चैतन्य को बड़ा आग्रह करके सभा में लाकर बैठाया। महाप्रभु के अत्यंत विनम्र व्यवहार, उनकी मधुर मनोहर मूर्ति और मोहन हरिनाम ध्वनि, इन सब का प्रकाशानंद जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने श्री चैतन्य से दो चार बातें कही, जिसका फल यह हुआ कि श्री प्रकाशानंद जी के हृदय का सारा गर्व गल गया और उसमें भक्ति का संचार हो आया। अब तो काशी में मानो हरिनाम की बाढ़ आ गई। प्रकाशानंद जी प्रबोधानंद बन गए और महाप्रभु के पीछे पीछे चलने लगे। ठाकुर रामचंद्र कविराज महाप्रभु श्री चैतन्य देव के साथ अवतीर्ण होने वाली विभूतियों में एक थे बुधूरी ग्राम निवासी कविराज रामचंद्र ठाकुर। इनका पांडित्य समाज में सब और प्रसिद्ध था। सदृढ़ शरीर, स्वर्ण कांति युक्त गौरवर्ण रामचंद्र जितने शरीर से मनोहर लगते थे, उतने ही मन के भी वे सरल और निर्मल थे। विद्या बुद्धि के अभिमान से शून्य होने पर भी जब तक अंतःकरण में भगवत भक्ति का पूर्ण पावन प्रकाश न हो जाए, कामादि विकार छिपे रहते ही हैं। ये विवाह करके घर को लौट रहे थे कि सौभाग्यवश उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मकान के पार्श्व में ही सुंदर घने वट वृक्ष का सनिग्ध छाया पाकर विश्रामार्थ पड़ाव डालने का विचार किया। इनके साथ बाजा बजाने वाले, पालकी ढोने वाले आदि सब मिलाकर 20 आदमी थे। महाप्रभु इस समय अपने द्वार पर ही बैठे दो चार शिष्यों के साथ श्री कृष्ण लीला चर्चा कर रहे थे। इनकी सुंदर
आकृति देखकर इनकी ओर आकृष्ट से हुए वे कहने लगे, देखो यह व्यक्ति यदि श्री कृष्ण का दास हो जाए तो कैसा उत्तम हो। वैसे उत्तम देह को श्री कृष्ण भजन में न लगाकर देखो यह विवाह करके संसार के नागपाश में बंधने जा रहा है। हाय हाय, वंश वृद्धि करने की इच्छा से धन विषय विषय करता केवल दिन दिन रात घोर दुखों में ही गिरेगा। पारस में ही विश्राम हुए रामचंद्र के कानों में जा प्रभु के शब्दों अपने को अच्छे ध्यान लगे, कृपा से विवेक का उदय है, परंतु के भी उत्साह नहीं था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रामचंद्र ने किसी न किसी प्रकार घर में व्यतीत किए। आखिर विवश होकर वे श्री प्रभु के पाद पद्मों में जाकर गिर गए। अत्यंत कातर हो, रक्षा करो नाथ, विषय कूप में गिरकर जीवन अत्यंत कुलपित कुलषित कलुषित हो गया है। मैं अत्यंत पतित पापाचारी और विषयी हूँ, मेरे प्रति दया कीजिए। कहते हुए अत्यंत दीनता से विलाप करने लगे। दया में महाप्रभु रामचंद्र की दीनता से द्रवित हो उन्हें आलिंगन करते हुए कहने लगे, तुम्हें चिंता करने का कोई प्रयोजन नहीं, भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही तुम पर कृपा करेंगे। यूं कहकर प्रभु ने उन्हें राधा कृष्ण की दीक्षा दी। प्रभु की दया से रामचंद्र में अपूर्व भक्ति का प्रकाश हो गया। प्रभु रामचंद्र को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते थे। रामचंद्र के प्रति महाप्रभु का अंतःकरण में इतना प्रेम था कि प्रभु के मन की सभी अवस्थाएं रामचंद्र को ज्ञात हो जाया करती थी। एक बार लगातार 7 दिनों तक महाप्रभु को ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अनवरत ब्रह्म ज्ञान शून्य समाधि अवस्था को जानकर श्री श्री विष्णु प्रिया जी आदि को बड़ी चिंता हुई। महाप्रभु को चेत कराने के बहुत प्रयत्न किए गए पर सभी निष्फल हुए। प्रभु तो किसी दूसरे ही लोक में थे। अंत में भक्तों श्री रामचंद्र ठाकुर से चिंता अभिव्यक्त की। वे प्रभु के पास ही समाधि लगाकर बैठ गए। कहते हैं, श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रविष्ट हो महाप्रभु श्री प्रिया जी का खोया हुआ कर्णभूषण यमुना पुलिन में ढूंढ रहे थे। सखी रूप में श्री रामचंद्र भी वहां पहुंच गए और प्रभु के साथ ही उसे खोजने लग गए। कुछ ही देर पश्चात उन्हें वह आभूषण किसी लता जाल में उलझा। दोनों ही श्री प्रिया जी के पास उस आभूषण को लेकर पहुंचे। श्री प्रिया जी ने उन्हें अत्यंत हर्ष से अपना चर्वित पान देकर अभिनंदित किया। उस चर्वित पान को चबाते चबाते ही दोनों को ब्रह्म ज्ञान हो गया। उस दिव्य तांबुल की दिव्य सुगंध से समस्त वातावरण सुवासित हो उठा। सभी भक्त वृंद उस भावमृत छट कर भावाविष्ट हो गए। धन्य है जो सुख ब्रह्मादिक देवगणों को भी दुर्लभ है, वह सुख इन महापुरुषों के सहवास से इस वसुंधरा के जीवों को प्राप्त हुआ। मैं कथा को ही विराम देता हूँ। कल आगे राजा प्रताप रुद्र से शुरू करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल 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 राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हितेश भजन चलाओ।